हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम इन एएससी स्टार्टर। इस वीडियो में मैं केवल आपको वर्कशीट नंबर जो 82 है, जो डीओई की तरफ से इशू की जाती है 5 फरवरी 2021 की गणित विषय की कक्षा 9 की, उसके केवल आपको आंसर प्रोवाइड कर रहा हूँ। ठीक है, आप एक बार देख लीजिए कुल कितने क्वेश्चंस हैं। ठीक है, ये जो ऑप्शन वाले क्वेश्चन है मैंने इनको अच्छे से एक्सप्लेन करके रिप्रेजेंट कर दिया है। आप जब इसे देखेंगे तो आप समझ जाएंगे। बाकी बाद में मैं ज़रूर इसकी एक और वीडियो बनाऊंगा जो अच्छे से इसमें एक्सप्लेन करूंगा। ठीक है, तो ये क्वेश्चन है। ठीक है, ये आपने देख लिए होंगे। ठीक है, अब मैं आपको इसके आंसर दिखाता हूँ। तो डियर स्टूडेंट्स, ये सबके आंसर्स हैं। ठीक है, तो पहले आप बड़े तरीके से इसे देख लीजिए। ठीक है, तो ये इसका हो गया आंसर। ठीक है, देखो जो सिलेंडर होता है ना, अगर उसका सेम बेस होता है और सेम हाइट होती है उसी कोन की, तो पता है जो इसका वॉल्यूम होता है ना कोन का, इसका 1/3 होता है, 1/3 होता है। पता है क्यों होता है? देखो, ये पूरा सिलेंडर है, मतलब बेलन है, तो इसमें से कितने शंकु निकल सकते हैं? 1 2 3, इसलिए ऐसा होता है। देखो, एक तो ये बन गया, ठीक है, बाकी 2 ये बन गए, है ना, इसलिए 1/3 होता है। ठीक है, तो ये है क्वेश्चन। उसके बाद दूसरा है। ठीक है, दूसरे में आपको बोला गया है कि भाई जो घन है उसमें से एक शंकु को काट कर निकाला गया है, तो बताइए कि भाई शंकु का आयतन कितना होगा अगर सबसे बड़ा निकालना है। ठीक है, तो ये हमें दे रखा है, तो ये आप आंसर देख सकते हैं। ठीक है जी, समझ में आ गया? तो इस तरीके से देखो, ये यहाँ पर जो है ना 4, पता है कैसे आया? यहाँ पे 2 था तो 2 का स्क्वायर कितना, तो 4, तो ये मैंने ब्रैकेट में लिख के दिखा दिया, तो ये ऑप्शन करेक्ट हो गया। ठीक है, उसके बाद जो है वो थर्ड क्वेश्चन है। तो थर्ड क्वेश्चन में हमने क्या करा है कि बोला है कि भाई त्रिज्या को अगर आधा कर दिया जाए, ये जो त्रिज्या है ना इसकी, इसको आधा कर दिया जाए, ठीक है, और ऊंचाई को इसका डबल कर दिया जाए, तो नया जो शंकु होगा ना उसका आयतन कितना गुना होगा। ठीक है, तो इस तरीके से वो आधा गुना हो जाएगा। ठीक है, ये चीज़ हो जाएगी इसमें, क्योंकि देखो हमने क्या करा है, हमने त्रिज्या को आधा करा, ऊंचाई को डबल करा है। ठीक है, और त्रिज्या का होता है स्क्वायर, जिसकी वजह से आधा आ जाएगा। ठीक है, इस तरीके से लिखने का तरीका है। फिर जो फोर्थ क्वेश्चन है, फोर्थ क्वेश्चन में बोला ऊंचाई और शंकु की ऊंचाई बराबर है, त्रिज्या बराबर है, तो शंकु का आयतन क्या होगा? अभी हमने पहला क्वेश्चन करा था 1/3 होगा, तो सीधा 8 आ गया। ठीक है, इस तरीके से, तो ये वाला हो गया, ये वाला हो गया, उसके बाद आपका ये हो गया। ठीक है, और एक ये पेज हो गया। ठीक है जी, 1 2 पेज, ये हो गया 3 पेज, ये हो गए 4 पेज। उसके बाद ठीक है, चौथा क्वेश्चन जो है तो ये हो गया। उसके बाद ये अगला क्वेश्चन है, इसमें नंबरिंग नहीं डाली। ठीक है, तो इसमें ये बोला गया कि 2 शंकु हैं, ठीक है, अगर उनकी त्रिज्याओं का अनुपात इतना हो और ऊंचाई का अनुपात इतना हो, ठीक है, तो उनके आयतनों का अनुपात कितना होगा। जब भी अनुपात दिया होता है ना, हम उसमें कोई वेरिएबल ले लेते हैं, तो ये वेरिएबल लिया, फिर उसके बाद हमने यहाँ पुट कर दिया, तो इसका हमारा आंसर आ गया 20:27 आ गया। ठीक है, ये एग्जाम में क्वेश्चन बहुत बार आया हुआ है। ठीक है, तो इसको आप अच्छे से नोट कर लेना। ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लो, ये हो गया और एक ये हो गया। उसके बाद नेक्स्ट है 6 क्वेश्चन। तो 6 क्वेश्चन में आपको जो है क्वेश्चन में दे रखा है एच और एल दे रखा है। ठीक है, तो हमने पहले आर निकाल लिया। ठीक है, पाइथागोरस थ्योरम से, क्योंकि 90 डिग्री के सामने वाले हाइपोटेन्यूज होते हैं, तो ये एल हो गया, ये आपको पता है आर होता है, ये एच होता है, तो कौन सा फॉर्मूला होता है? एल का स्क्वायर इक्वल टू आर का स्क्वायर प्लस एच का स्क्वायर। तो उससे हमने इसे सॉल्व कर लिया। ठीक है, इस तरीके से हमारा आयतन निकल गया। फिर 7वां क्वेश्चन है। 7वां क्वेश्चन तो बहुत ही ईजी था। इस बार हमें जो है आंसर दे दिया, मतलब हमें आयतन बता दिया है। ठीक है, हमसे व्यास पूछ लिया, तो पहले त्रिज्या निकाल लेंगे, जो चीज़ दी होती है उसी का फॉर्मूला लगा देते हैं, तो उससे हमने त्रिज्या निकाल दी। और त्रिज्या निकालने के बाद हमने क्या करा, देखो त्रिज्या निकाली, फिर हमने उसका डबल कर दिया, हमारा क्या आ गया? व्यास आ गया। फिर नेक्स्ट बोला है कि एक अर्धगोले में अगर सबसे बड़ा कोण डालना है, ठीक है, तो उसका जो है आयतन कितना होगा? तो अर्धगोले की जो त्रिज्या वो शंकु की त्रिज्या हो जाएगी, और अर्धगोले की, देखो अर्धगोला है ना, ये भी त्रिज्या होगी क्योंकि पूरा सर्कल है, हम खाली आधे की बात कर रहे हैं, तो ये भी आर है, ये भी आर है, तो ये आर ऊंचाई के बराबर हो जाएगा। तो इस तरीके से ये त्रिज्या आ गई, ऊंचाई के बराबर हो गई। और फिर इसके बाद हमने क्या निकाल दिया? शंकु का आयतन का फॉर्मूला लगा दिया। शंकु का आयतन में 1/3 लग जाता है। ठीक है, इस तरीके से ये हमारा आंसर आ गया। ठीक है, तो ये है 359, ठीक है, 0.33 सेंटीमीटर।
ठीक है जी। तो इस तरीके से ये वाला हो गया, इसका भी स्क्रीनशॉट आप ले लो, इसका तो आपने ले लिया होगा, इसका भी आप ले लो। उसके बाद जो है नेक्स्ट क्वेश्चन पर आ जाइए। नेक्स्ट क्वेश्चन में पता है क्या बोला है, यहाँ बोला है इस 8 सेंटीमीटर की जो लाइन है ना, ये इसको पकड़ के घुमा दिया गया है। देखो अगर जिस समकोण त्रिभुज में जिसको पकड़ के घुमाते हैं ना, वो ऊंचाई का काम करते हैं। क्योंकि जैसे ही देखो मैंने ये हमारा ट्रायंगल था, मैंने इसको पकड़ के घुमा तो ये ऐसे बन गया, तो ये क्या बन गया, शंकु बन गया। फिर शंकु की आकृति बन गई, तो कह रहे जो आकृति बन गई उसका आयतन निकालिए। तो फिर उसके बाद देखो जिसको पकड़ के घुमाए, याद रखना वो एच होता है, क्योंकि एग्जाम में 6 को बोलेगा तो 6 एच हो जाएगा, ठीक है। तो उसके बाद हमने सारी डिटेल लिख दी, फिर हमने फॉर्मूला लगा दिया। अब बुक में ऐसा क्वेश्चन था, उसमें पाई को ओपन नहीं करा, तो मैंने भी यहाँ ओपन नहीं करा। अगर आप ओपन करना चाहते हो तो आप कर सकते हैं, ठीक है जी। समझ में आ गया आप सबको। ये हो गया आपका 9th क्वेश्चन भी हो गया, ठीक है। उसके बाद आ जाइए अपने लास्ट क्वेश्चन पे, 10th पे। 10th में बोला गया आइसक्रीम से भरा हुआ है, तो आपको कितनी आइसक्रीम इसकी मिल जाएंगी बनानी है। तो देखो इसका हमें व्यास दे रखा है, त्रिज्या दे रखी है, ऊंचाई दे रखा है, इसकी भी हमें ऊंचाई दे रखी है, त्रिज्या दे रखी है। देखो जब व्यास दिया होता है तो त्रिज्या निकालना मत भूलना। फिर क्या करना, जब भी हमें संख्या निकालनी होती है ना, तो हमें संख्या निकालनी होती है तो इसके आयतन को 1 के आयतन से भाग कर देंगे, ठीक है। ठीक उसी तरीके से जैसे आपको पता है 100 रुपये में आप कुछ चॉकलेट लेकर आए हो और आपको ये पता लग जाए कि एक चॉकलेट 20 रुपये की है, तो आपको पता लगाना है कितनी चॉकलेट, तो डिवाइड ही तो करोगे। सेम वैसे ही हम यहाँ पर डिवाइड कर देते हैं। तो ये भी क्वेश्चन मोस्ट इम्पोर्टेंट एग्जाम में बहुत बार आया हुआ है, ठीक है। इस तरीके से ये देखो आंसर आ गया, 15 आंसर आ गया, ठीक है। और संख्या की यूनिट नहीं होती तो यूनिट नहीं लिखनी, आपको ये आंसर आ गया, ठीक है। इस तरीके से मैंने आपको शॉर्ट पे समझा दिया, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ आपको क्लियर हो गया होगा। आपसे फिर मिलेंगे एक नेक्स्ट वीडियो में। अपना पूरा ध्यान रखना। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड लिसनिंग केयरफुली। टेक केयर डियर स्टूडेंट्स, ठीक है। एक बार फिर भी मैं आपको सारे के सारे ये एक बार आप ऐसे देख लेना शॉर्ट में, ठीक है, क्योंकि जिसको अगर कोई रह गया होगा स्क्रीनशॉट में तो उसको आसानी हो जाए, ठीक है जी। और चैप्टर्स की भी कुछ वीडियोस बना रखे हैं, वो भी देख लेना, ठीक है। प्लेलिस्ट में जाके देख लेना अगर आपको देखना हो तो।